देखिए, इसके अरेस्ट के जो जितने माजरत चाहूंगा, ये अब मैं डिस्कस अभी इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये मैंने डिस्कस की तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस है या दीगर जो भी इदारे हैं, तो उनके मामलात में मुदाखलत होगी। तो मैं इस सवाल से तो माजरत चाहूंगा, उन तमाम लोगों को ये कहूंगा कि जरूर आपको पता लगेगा। आप थोड़ा सब्र करें, आप थोड़ा इंतजार करें, आपको जरूर जो है इस मामले में भी आपको जरूर आगाही जरूर मिलेगी। पुलिस स्टेशन कैंट में हमने एप्लीकेशन दी। पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमने उनको एप्लीकेशन मूव की, हमने उनको अप्रोच किया। पाकिस्तान का जो कराची सिटी मलिर कैंट का जो एसएसपी था, हमने उनको अप्रोच किया। उसके अलावा दीगर और भी कुछ इदारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता पब्लिकली, मैंने उनको भी अप्रोच किया। उसके साथ जो है हमने अप्रोच किया है पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको हमने अप्रोच किया है। हिंदुस्तान की हाई कमीशन को भी हमने अप्रोच किया है। पाकिस्तान के इदारे जो है वो इन्वेस्टिगेट मैटर कर रहे हैं। वो मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आया है वो तो अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन इदारों की इन्वेस्टिगेशन के मामला खराब होंगे। लेकिन इन इन्वेस्टिगेशन में ये मैं जाहिर कर सकता हूं कि एक शाहिद रिंद नामी सीमा का कजन जो है वो सीमा का सहूलत कर पाकिस्तान में जाहिर हुआ। सीमा रिंद का भाई आसिफ रिंद जाहिर हुआ। सीमा की बहन जी जो सुमेरा रिंद है वो जाहिर हुई। सीमा की बहन रीमा रिंद जाहिर हुई, क्योंकि ये उस जुर्म में बराबर के कसूरवार हैं। पहली मर्तबा जब सीमा नेपाल गई सचिन मीणा से मिलके, जो सीमा के 4 बच्चे थे, वो सीमा की बहनें जो थी रीमा और सुमेरा, उनके पास ही सीमा ने छोड़ा था, और उसका कस्टोडियन था वो आसिफ रिंद, इसका भाई था। पूरा फैसिलिटेट जो है इसको सीमा को नेपाल जाने के लिए इसका जो कजन था शाहिद रिंद, उसने किया। तो ये सहूलतकार थे। बाकी और भी कुछ लोग हैं, जिसमें एक ट्रेवल एजेंट भी मुलविस है, और कुछ और लोग भी हैं मुलविस हैं, जो अभी तो हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन के मामला हैं। बाकी केस से जुड़ी जो जितनी भी डिटेल है, वो अभी कबल वक्त है तमाम लोगों को देना कि केसेस कहाँ दाखिल हुए, कहाँ केस चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं। इस जी केस जी में जो हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। कुछ मुख्तलिफ जो स्टेजेस थे वो हमने कवर कर लिए। जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो 8 सितंबर को दी थी, उसके बाद हमने जी मुसलसल अदालतों के मुसलसल जो जितने इदारे थे उनके चक्कर लगाए हमने। अभी लास्ट जी स्टेज जो है, सेकंड लास्ट स्टेज है, वो ये है कि हम पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इस्लामाबाद में जी मौजूद, हम वहां पर जाएंगे गुलाम हैदर के जो वालिद साहब हैं अमीर हैदर जान साहब, उसको लेके। और उसके साथ हम इंडियन हाई कमीशन जाएंगे जो इस्लामाबाद में वाक़ है। तो वहां जाएंगे, वहां अप्रोच करेंगे। वहां से अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आती है या नहीं आती है, वो फिर हम जो डिटेल होंगी वो आप तमाम लोगों के साथ, दर्शकों के साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जो मरहला लास्ट आएगा, उसमें गुलाम हैदर को पाकिस्तान में कॉल करने का मरहला आएगा। गुलाम हैदर को पाकिस्तान कॉल करेंगे, फिर हम जी गुलाम जी हैदर को लेके हिंदुस्तान की जो हाई कमीशन है वहां जाएंगे, और वहां पर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद यही है कि हमें वीजा जी मिल जाएगा, क्योंकि हाई कमीशन हिंदुस्तान की है, जरूर ये मामला उसकी नजर में भी होगा, वो उसने देखा भी होगा। हिंदुस्तान जो हम आएंगे वो इंसाफ की फराहमी के लिए आएंगे, और हमें ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान की हाई कमीशन हमें वीजा देगी, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में ओब्लाइज करेगी, वीजा देगी। और वहां पर आकर जो हिंदुस्तान की जो अदलिया है वो हमें जरूर इंसाफ देगी, क्योंकि हिंदुस्तान की अदलिया पर हमें बिलीव है। हिंदुस्तान की अदलिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हम हमें बड़ा फख्र है हिंदुस्तान की जुडिशरी पर। हम पाकिस्तान में मौजूद रह के हिंदुस्तान की जुडिशरी के जितने भी डिसीशंस हैं AIR में और दीगर जो लॉ डाइजेस्ट है, हम उसमें पढ़ते हैं। और जी जी साइमल्टेनियसली जो हिंदुस्तान की बार काउंसिल्स हैं, हिंदुस्तान के जो वकुला हैं, वो भी हमारा प्राउड है। हम काला कोट पहनने वाले एक कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड। तो मुझे जी यकीन है कि जब हमें वीजा मिलेगा हिंदुस्तान के अगर सरजमीन पे होंगे, तो हिंदुस्तान हमें बड़ा प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, और इंसाफ की खातिर हमारे साथ जरूर होगी। एक इस्लामाबाद सवाल जाने का पहले। हमारा जो प्लान था वो वाजे था, मैं पब्लिकली अनाउंस भी कर चुका था। स्टिपुलेटेड जो जी डेट थी वो अनाउंस मैंने कर दी थी कि हमें जाना था। लेकिन एक दिन पहले गुलाम हैदर के जो फैमिली थी, उस फैमिली में किसी की सडन डेथ हो गई, तो उसकी वजह जी से जी हम अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद नहीं जा सके। और हम बेसिकली हम पाकिस्तान में जो रहते हैं, सिंध हमारा प्रोविंस है, बेसिकली हम सिंधी और बलोच हमारी जो कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के बाद जो है वो रसूमात जो है वो फॉलो डेफिनेटली वो उसकी फैमिली मेंबर कर रहे होंगे। तो जी
कल ही मेरी बात हुई है गुलाम हैदर के फादर अमीर जान साहब से। उन्होंने कहा है कि हाँ, अब रसूमात जो थी हम वो खत्म कर चुके हैं, तो है फिर अभी इंशाल्लाह चलने के लिए रेडी हैं। चलो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में हम इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जितनी मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं मुझे। पाकिस्तान में एक कानून बना हुआ है, कंटेम ऑफ कोर्ट एक्ट। उसके तहत जो केसेस अदालतों में चल रहे होंगे तो हम उसको पब्लिकली मीडिया पर डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, वो कंटेम हो जाती है कोर्ट की। उसके अलावा जी जो है पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 204 में भी कंटेम ऑफ कोर्ट का तस्करा है, तो हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसलिए हम सारी चीजें लोगों को बता नहीं सकते हैं। इसी वजह से काफी जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नाराज होते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता है, रोशन अली अजीम हमें नहीं बताता है कि क्या प्रोसीडिंग हो रही है। तो यही रीजन है, पाकिस्तान में कानून है, हम पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो जी चीजें बताने जैसी हैं, जो कंटेम में नहीं आती हैं, और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन होती है इदारों की, उनको जो है मामला तो उनका खराब नहीं करेंगे, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। आप तमाम देखने वालों का ये हक है ताकि आप ये जाने, जी आपकी बिल्कुल। सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस केस के साथ, आपके एहसासात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपके एहसासात की बड़ी कदर करता हूं, आपके सेंटिमेंट्स की बड़ी कदर करता हूं, और आपके लिए मोहब्बत और प्यार का भी पैगाम रखता हूं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि ये जी केस जो है बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल। का केस है। इस केस में जब से मैं आया हूं, तो उससे पहले इस केस में खास पेशरफ्त नहीं थी। इसमें जो एप्लीकेशन केस दाखिल करने के लिए फाइल की गई थी, पाकिस्तान की जो कराची शहर के जो पुलिस स्टेशन थी मलीर कैंट, उसमें एप्लीकेशन जी सीमा रिंद के भाई ने फाइल की थी, आसिफ रिंद ने, जो कि जी एक इदारे में काम करता है, पाकिस्तान के अहम इदारे में। वो एप्लीकेशन बड़ी टेक्निकली एप्लीकेशन थी, क्योंकि जी सीमा रिंद का भाई इस सारे कांड में मिला हुआ था। आसिफ रिंद जिसका नाम है, सीमा जी हैदर जी की बहन रीमा, सीमा हैदर की बहन सुमेरा, और सीमा हैदर का जो कजन है शाहिद रिंद, वो मिला हुआ है। तो इन्होंने एक टेक्निकली जी एप्लीकेशन फाइल की गुलाम हैदर के फादर अमीर हैदर जान साहब को लेके पुलिस स्टेशन मलीर कैंट में। उन्होंने एप्लीकेशन में ये था, उसके कंटेंट्स ये थे कि सीमा हैदर गुम तो हो गई है, लेकिन हम उसको जी ढूंढ रहे हैं, और हम कोई एफआईआर नहीं दाखिल करना चाहते हैं। ये इस किस्म की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक तरफ वो पुलिस को इतला भी दे रहे हैं कि जी लड़की जी गुम हो चुकी है, दूसरी तरफ वो पुलिस को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं कि हम कोई केस दाखिल नहीं करना चाह रहे हैं। ये जी बेसलेस एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन से ये पता चला कि आसिफ रिंद जो है वो बचाना चाह रहा है खुद को, क्योंकि अगर ये पुलिस लोकल पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती, तो डेफिनेटली आसिफ रिंद, सीमा रिंद की जो बहनें हैं, कजन है, वो भी इन्वॉल्व जरूर हो जाते। तो इन्होंने जी पुलिस के हाथ काट लिए इन्वेस्टिगेशन करने से, और ये आजाद होके ये घूम रहे थे। जब से मैं आया, जी तो 8 सितंबर 2023 को हमने प्रॉपर एप्लीकेशन, जो पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हमने एप्लीकेशन मूव की, उसके बाद जी पाकिस्तान के जो इदारे थे वो मुतहरिक हो गए। चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में जितने भी लोग इस केस को देखते हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, बच्चे उसके साथ होंगे। थोड़ा सब्र जरूर करें, क्योंकि ये केस ऐसा है, दोनों ममालिक के आपको पता है हालात भी कुछ ऐसे हैं, कोई दोस्ताना माहौल तो नहीं है, बिल्कुल दोनों अतराफ बॉर्डर पे मामला जी खराब है, सिफारती जो है वो मामला खराब है, यहाँ पर दोनों अतराफ जो है ट्रेड हमारा बंद है, दोनों अतराफ जो है लोगों को इजीली वीजा नहीं मिलता है। ये जी इतना इजीली तो नहीं है ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात ठीक हों और हम इजीली इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया से आए। हमारे पास टीटी नहीं है, मुख्तलिफ जो होती हैं मामला अच्छे नहीं है। मिनिस्ट्रीज जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है दोनों तरफ की, उनकी भी जी जी बड़े इश्यूज चल रहे होते हैं। तो इतना इजी ये बिल्कुल केस नहीं है जिसको टीवी चैनल पर या यूट्यूब पर या सोशल साइट्स पर लिया जाता है। तो इतना इजी केस नहीं है कि बस ये जल्दी 1 या 2 दिन या हफ्ते में जो डील हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है, ये इंशाल्लाह जल्दी ये केस डील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन गुलाम हैदर के फेवर में जरूर होगा। और आप जितने लोग हैं जिनके सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो उनको जी जरूर जी फायदा होगा और उनके साथ इंसाफ ही होगा।